ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। और ये वीडियो आप साहित्य अध्ययन केंद्र चैनल नामक चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, ताकि यह वीडियो जो ही यूट्यूब पर अपलोड होगा आप वहां से भी देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर पर जाने से पहले भी आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर पर जाकर के अपने होमवर्क को कर पाओगे। आज मैं वीडियो के इस अंक में कन्यादान नामक पाठ पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न बनता है और अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है उन सब से बच्चों को अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न, ऋतुराज की कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो अन्य ये क्या नाम है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर में या उससे भी पहले अर्थ ग्रहण में इन सारे प्रश्नों का उत्तर देख चुके हैं। फिर भी उत्तर देखिए। माँ चाहती थी कि उसकी लड़की स्वभाव से क्या सरल भोली और कोमल बनी रहे। सरल भोली और कोमल बनी रहे। वह दुनियादारी जैसे स्वार्थी, चालाक और झगड़ालू न बने, परंतु साथ ही वह उसके शोषण से भी बचना चाहती थी। इसलिए वह चाहती थी कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का कहीं गलत फायदा न उठाने लगे, उस पर अत्याचार न करने लगे। इसलिए वह कहती है कि उसकी लड़की तो बनी रहे, किंतु लड़की जैसी दिखाई न दे। अर्थात सरल भोली और निरी तो बनी रहे, लेकिन दुनिया के छलावे में न आए, ससुराल के बंधन में न बंधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पर आधारित प्रश्न क, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। सीधी सी बात है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की दशा के बारे में दो बातें बतलाई गई हैं। क्या बताई गई हैं? पहला, वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, घर भर के लिए रोटियां बनाती है, खाने का प्रबंध करती है, उनको भोजन कराती है। दूसरा, काम में खटने के बावजूद उस पर अत्याचार किए जाते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ पर स्त्रियों का अपमान किया जाता है, कई बार उन्हें जला तक दिया जाता है। लेकिन कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। वहाँ पर ऐसा अत्याचार स्त्रियों के साथ कभी नहीं होना चाहिए। ख, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाली के सपने देखती हैं, परंतु सभी सपने झूठे सिद्ध होते हैं। सभी तो नहीं, कुछ अधिक झूठे सिद्ध हो जाते हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांध दिया जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला भी दिया जाता है, परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता है। इसलिए उससे बचाने के लिए कोई उपाय बताने के लिए माँ ने अपनी बेटी को इस प्रकार से समझाया कि तुम क्या लड़की जैसे दिखाई मत देना। नेक्स्ट, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़ करके लड़की की जो छवि आपके सामने उभर आती है उसे शब्दबद्ध कीजिए। क्या आप इसके आधार पर सोच पा रहे हो?
तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी लड़की की छवि उभरती है जो विवाह के काल्पनिक सुखों में मग्न है। वह सोच रही है कि वह सज धज करके ससुराल में जाएगी, उसके पति उस पर रीझेंगे, उसे प्यार करेंगे, उसकी सास ससुर और अन्य मित्र बंधु उसको पलकों पर बिठा करके रखेंगे, वह नाज रखरों से रहेगी, सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। जब वह नए नए कपड़े और गहने पहनेगी तो सबकी आंखों में प्रसन्नता का भाव होगा। इस प्रकार ससुराल में उसका जीवन मधुर हो जाएगा, संगीतमय होगा। उसे घर गृहस्थी के सारे काम निपटाने पड़ेंगे, चूल्हा चौका करना पड़ेगा। इसका तो वह कल्पना भी नहीं की थी। अतः एक ऐसी लड़की की तस्वीर उभरती है जो घर गृहस्थी के सारे कार्यों को करती है और उससे अवगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को, अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है। जब भी कोई स्त्री दुखित होती है तो अपने सुख दुख को अन्य स्त्री से बांटने का कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार से इस माँ को भी जब कोई तिरस्कृत करता था या कोई कष्ट होता था तो अपनी बेटी से अपने सुख दुख को बांटती थी। शादी से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी। वह उनके साथ बातें कर सकती थी, सलाह दे सकती थी, सलाह ले सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी बच गई थी। कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। कोई उसके साथ इस तरीके से समझौता करने के लिए नहीं रहेगा, इसलिए उसको अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी। माँ ने बेटी को क्या सीख दी थी? माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी थी। पहला, कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर रीझना मत, मुग्ध न होना। दूसरा, घर गृहस्थी के सामान्य कार्य तो करना, किंतु अत्याचार को कभी सहन न करना। तीसरा, कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आज़ादी को कभी बेचना नहीं, क्योंकि यह स्त्री जीवन के क्या है? बंधन है। अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह न प्रकट करना कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठाने लगे, इससे तुम सदैव बची रहना। तो इस तरीके से आपके पाठ्य पुस्तक पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी आपसे पूछे जाते हैं, तो वह अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है बेटा कि किसी भी चैप्टर से उसका उद्देश्य, संदेश, वह सभी चीज़ें एक ही होती हैं। चाहे उद्देश्य हो, संदेश हो अथवा उसका प्रतिपाद्य हो, तीन तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाता है, जैसे ही कन्यादान कविता का उद्देश्य, या तो उद्देश्य पूछा जाएगा, अन्यथा संदेश पूछा जाएगा, नहीं तो इसका प्रतिपाद्य पूछा जाता है। इसका प्रतिपाद्य क्या है? तो चलिए सबसे पहले इस कविता का प्रतिपाद्य, संदेश या उद्देश्य लिखा जाएगा अलग अलग, लेकिन सबका उत्तर एक ही होगा। कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है, नारी को जगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कवि नारी को अपनी बेड़ियों को समझने की प्रेरणा देता है कि उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें बेड़ियों के समान है। उसका कहना है कि नारी का सौंदर्य, प्रशंसा, वस्त्र, गहने आदि उसे गुलाम रखने के लिए नए नए ढंग हैं। नारी इन्हीं जालों में फंस कर के क्या करती है? अपना व्यक्तित्व खो बैठती है। कभी कभी वह पुरुषों द्वारा जला भी दी जाती है।
यदि नारी अपनी कमजोरियों के प्रति सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, अपनी कोमलता और सरलता के प्रति सजग हो जाए तो वह शक्तिशाली बन सकती है। देख भी रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण के लिए चारों तरफ से जोर लगाया जा रहा है। तो इस चैप्टर में भी नारियों को जागृत करने की कोशिश किया गया है। नेक्स्ट इस पर इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, माँ अपनी लड़की के बारे में क्या कामना करती है, क्या सोचती है? तो माँ अपनी लड़की के बारे में कामना करती है कि वह ससुराल में जाकर के समझदारी से काम ले, वह सरलता, सौंदर्य और भोलेपन के कारण अधिक बंधनों में न बंधे, वह अपने ऊपर होने वाले हर अन्याय और अत्याचार से बचे, किसी अन्याय और अत्याचार को सहन न करे। नेक्स्ट अंतिम, कवि आग जलाने के संदर्भ में क्या संदेश देता है? कवि आग के माध्यम से नई बहू को यह संदेश देता है कि वह ससुराल जाकर के घर गृहस्थी के सब कार्य अवश्य करे, किंतु वह अपनी सुरक्षा पर आँच न आने दे। अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल सचेत रहे। क्यों? वह समझदारी से ऐसी स्थितियां बनाए कि कोई उस पर अन्याय और अत्याचार क्या बिल्कुल न कर सके। यानी जो ये आग रोटियां सेकने के लिए है, वह रोटियां सेकने के लिए ही बनी रहे, वह आग कभी उसको जलाने का कार्य ना करे। तो इस प्रकार से आपकी यह कविता, कन्यादान कविता क्या समाप्त होती है, यह चैप्टर समाप्त होता है। इस पर आपने अर्थग्रहण व्याख्या देख लिया, उसके बाद में अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर देखा, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखा, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखा। तो इस तरीके से अब यह पाठ समग्र रूप से समाप्त होता है। वीडियो के अगले अंक में मैं कुछ दूसरा शुरू करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।